185वां सर्ग। उन दोनों का गृह आगमन, वहाँ भाइयों का क्रमशः क्षय और श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति से कंद के मोक्षेद का वर्णन। कुंददत्त ने कहा, वृद्ध मुनि ने भी इतना कहकर ध्यान से आंखें मूंद ली। प्राणवायु और मन के स्पंदन रहित होने से वह चित्र लिखित जैसा हो गया। हम दोनों के विनय और स्तुति मय वाक्यों से बार बार प्रार्थना करने पर भी बाह्य वृत्ति शून्य होने के कारण संसार को न जानते हुए उसने फिर उत्तर नहीं दिया। मुनि के वियोग से उदास हुए हम दोनों उस प्रदेश से धीरे धीरे चलकर कुछ दिनों के बाद प्रसन्न बंधु बांधवों से युक्त घर में पहुँचे। इसके अनंतर घर में कुल देवता के आराधनादि उत्सव कर नाना प्रकार की प्राचीन कथाएं कहकर हम तब तक स्थित रहे जब तक वे सातों भाई प्रलय काल में सप्त समुद्रों की भांति क्रम से विलीन न हो गए। केवल वह एक मेरा मित्र ही 8वें समुद्र की भांति विलीन होने से बचा रहा था। फिर कुछ काल के अनंतर वह मेरा मित्र भी दिन के अंत में सूर्य की भांति अस्त हो गया, मर गया और उसके विरह दुख से व्याप्त हुआ। मैं अत्यंत दुखी हुआ। तब दुखी हुआ मैं उस दुख का नाश करने के लिए और उस प्राक्तन ज्ञान को आदरपूर्वक पूछने के लिए फिर उसी कदम्ब तरु तपस्वी के पास गया। वहाँ 3 महीने के अनंतर वह मुनि समाधि से विरक्त हुआ। नम्रता के साथ मेरे प्रश्न करने पर वह इस प्रकार बोला। कदम्ब रूप तपस्वी ने कहा, मैं समाधि से विरक्त होकर एक क्षण भी नहीं रह सकता। मैं फिर शीघ्र ही त्वरापूर्वक समाधि में ही प्रवेश करता हूँ। हे निष्पाप, इस समय मेरा वास्तविक उपदेश भी अभ्यास के बिना तुम्हें नहीं लगेगा। अतः दूसरी युक्ति सुनो और वैसा ही करो। अयोध्या नाम की नगरी है, वहाँ दशरथ नाम के राजा है, उनके पुत्र राम नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ तुम उसके पास जाओ, क्योंकि उनके कुलगुरु वशिष्ठ नामक मुनिश्रेष्ठ उन श्री रामचंद्र जी के लिए सभा में मोक्ष उपाय की दिव्य कथा कहेंगे। हे द्विज, चिरकाल तक उसे सुनकर तुम उस पावन परम पद में मेरी ही तरह विश्रांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर वह मुनि समाधान रूप औषधि के समुद्र यथार्थ समाधि में प्रविष्ट हुआ और मैं यहाँ आपके पास प्राप्त हुआ। यही मैं हूँ और ये मेरा वृत्तांत जैसा हुआ, जैसे देखा और जैसे सुना वह संपूर्ण मैंने वह कह दिया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गुरुवर, इत्यादि कथाओं को कहने में चतुर वह कुंददत्त उस दिन से सदा मेरे समीप ही रहता है। वही ये कुंददत्त नामक द्विज मेरे पास बैठा हुआ इस सभा में मोक्ष उपाय नामक इस संपूर्ण संहिता को सुनाता था। इस प्रकार प्रश्न का उद्घात करके अब पृष्ठव्य अंश कहते हैं, वही ये मेरे समीप बैठा हुआ कुंददत्त नामक द्विज है। यही आज संशय रहित हुआ या नहीं, वह इससे कृपा कर पूछिए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी के इतना कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ जी कुंददत्त की ओर देखकर बोले, हे अनग, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ कुंददत्त, कहो मेरे कहे हुए मोक्ष देने वाले इस शास्त्र को सुनकर तुमने किस ज्ञातव्य को जाना। कुंददत्त ने कहा, भगवान, संपूर्ण संशयों का विनाशक मेरा चित्त ही मेरी विजय के लिए है। मेरे सभी संदेहों की निवृत्ति हो गई, क्योंकि अश्वयज्ञ अखंडित ब्रह्मत्व में जान चुका हूँ। ज्ञान मात्र से मोह की निवृत्ति हो जाने से अन्य ज्ञातव्य, द्रष्टव्य और लब्धव्य का भी परिशेष न रह जाने से अपनी कृतकृत्यता दर्शाते हैं। ज्ञातव्य जो अमल था उसे मैं जान चुका। अक्षत द्रष्टव्य को मैंने देख लिया। संपूर्ण प्राप्तव्य को मैं प्राप्त कर चुका। अब इस ब्रह्मरूप परम पद में विश्रांत हूँ। आत्मचित्ती
आपसे मैंने जान ली है। ये सब अखंड परमार्थ घन आकाश में आत्मा से अनन्य जगत रूप से स्फुरित है। वास्तविक होने से सर्वरूपी सर्वव्यापी आत्मा का भी सभी कुछ सब प्रकार से सर्वत्र सर्वदा संपूर्ण रूप से संभव होता है। सरसों के कण के अंदर भी सर्वकल्पना शक्ति युक्त अधिष्ठान भूत चित्त का अस्तित्व होने से उसके अंदर भी माया दृष्टि से अनंत जगतों का संभव है, किंतु इस चित्त का पूर्ण रूप से ज्ञान होने पर तो वास्तविक दृष्टि से कहीं पर भी जगतों का संभव नहीं है। गुह के अंदर ही सप्तद्वीपा पृथ्वी उत्पन्न होती है और गुह शून्य ही है, ये निसंदेह सत्य है। अब माया सहित ब्रह्म तत्व का निष्कर्ष निकालकर उपसंहार करते हैं। जो जो वस्तु जब जब जिस प्रकार से भाषित होती है और प्राणियों से उसका अनुभव किया जाता है, वह वस्तु उस समय केवल सर्वघन आत्मा ही उस रूप से है। यथार्थ सर्वघन आत्मा ही सब प्राणियों के लिए सभी समय सर्वभाव रूप से बोध का विषय है। अणुमात्र भी उससे भिन्न किसी से कहीं किसी प्रकार अनुभूत नहीं होता। इस प्रकार आदि अंत से विहीन ब्रह्म ही सब कुछ है। 185वां स्वर्ग समाप्त।